नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 6 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली की इस खास चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपने हर एक बच्चे के प्रति, मतलब उनके पुरुषार्थ का लेवल चाहे जो भी हो, अपने गहरे रूहानी स्नेह पर बात की है और सहज योगी कैसे बने इसकी बड़ी सहज युक्तियां बताई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा आज बहुत बहुत नजदीक महसूस कराना चाहते हैं। बिल्कुल, आज की मुरली का सार ही यही है। बाबा का हर बच्चे के लिए वो असीम, बिल्कुल पर्सनल वाला प्यार और देखभाल। और ये बात तो खैर दिल को छू जाती है कि बाबा कैसे हर आत्मा की, हाँ यहाँ तक कि जो पुरुषार्थ में शायद थोड़े पीछे हैं, उनकी भी विशेषताओं को देखकर खुश होते हैं। उन्होंने तो मतलब लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी अति प्रिय माना है, जिसने बस एक बार दिल से उन्हें पहचान कर मेरा बाबा कह दिया। हाँ, ये मेरा बाबा कह देना, इसमें कितनी शक्ति है। जैसे बाबा कह रहे हो कि भाई पहचान लिया, अपना बना लिया, बस इतना ही काफी है। और फिर वो बाबा का रहम दिल स्वरूप सामने आता है, जो ऐसे बच्चों को भी अपने स्नेह की छाया में आगे बढ़ाते हैं। ये मेरेपन का एहसास ही है ना, जैसे सारी कमजोरियों पर एक मरहम जैसा। सही कहा आपने। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक एक्टिव शक्ति है, एक पावर है। बाबा बिल्कुल साफ बताते हैं कि उनका जो स्नेह भरा संकल्प है वही सबसे शक्तिशाली पालना है, और वो भी मात पिता दोनों रूपों से मिलती है। यहीं पर वो खातरी का बड़ा सुंदर रहस्य खुलता है। जैसे लौकिक में माँ बाप अपने थोड़े कमजोर बच्चों की गुप्त रीति से खास संभाल करते हैं ना, उन्हें कुछ पौष्टिक चीजें खिलाते हैं अलग से। हाँ, वो खास देखभाल जो शायद दूसरों को दिखे भी नहीं। हाँ, तो बाबा भी ऐसी ही कोई गुप्त पालना करते हैं पर्दे के पीछे। बिल्कुल। बाबा बताते हैं कि वो बच्चों को वतन में, मतलब उस सूक्ष्म आत्मिक दुनिया में फरिश्ते रूप में बुलाते हैं। हाँ। और फिर संकल्प के द्वारा सर्व शक्तियों की विशेष खुराक या कहें खातरी देते हैं। अच्छा, ये पुरुषार्थ से कमाई शक्ति से अलग है। हाँ, ये सीधे माता पिता के प्यार से मिलने वाला एक्स्ट्रा बल है, एक तरह का रूहानी पोषण जो हमें संभाले रखता है। अच्छा, और इसमें ब्रह्मा माँ की ममता का भी वो विशेष रोल है ना, जैसे साकार में माँ बच्चों का कितना ध्यान रखती थी। हाँ, वही वात्सल्य, वही ममता अब अव्यक्त रूप में जारी है। बाबा बताते हैं कि अमृत वेले ब्रह्मा माँ क्या करते हैं, विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों की बुद्धि में भरते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे को बहुत पौष्टिक चीज खिला रहा हो। हाँ। और साथ ही बुद्धि की एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ। कभी परम धाम की शांति का अनुभव, कभी सूक्ष्म वतन की दिव्यता का, कभी साकारी दुनिया में सेवा का अभ्यास। हाँ। ये जो तीनों लोकों की सैर है ना, ये बुद्धि को ताकत देती है और उस विशेष खातरी को, उस पोषण को पचाने में मदद करती है। वाह, ये जानना ही कितना सुकून देता है कि पर्दे के पीछे इतनी गहरी पालना चल रही है। अच्छा, तो फिर इस पालना को महसूस करते हुए सहज योगी बने रहना तो शायद आसान हो जाना चाहिए। बाबा ने इसके लिए भी कोई खास युक्ति दी है? वो डबल रिफाइंड पेट्रोल वाली बात क्या थी? हाँ, बाबा ने ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया डबल रिफाइंड पेट्रोल का, निरंतर सहज योगी अवस्था के लिए। ये असल में एक दोहरी शक्ति है। पहला है निराकारी निश्चय का नशा, मतलब ये गहरा आंतरिक एहसास कि मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। ये ज्ञान की एकदम पक्की नींव है। और दूसरा, क्या सिर्फ ज्ञान ही काफी है? मतलब सिर्फ जानने से हो जाएगा? ज्ञान तो नींव है, पर इमारत खड़ी होती है दिल के स्नेह से, है ना? तो दूसरा पेट्रोल है साकारी स्वरूप में बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा, यानी बाबा को सिर्फ पिता नहीं मानना, बल्कि साथी, सखा, गुरु, हर संबंध से अनुभव करना, उस प्यार में एकदम डूबे रहना। जब ये दोनों नशे मिलते हैं ना, ज्ञान का निश्चय और प्रेम का अनुभव, तब बुद्धि रूपी विमान वो एकदम सहजता से उड़ता रहता है, एवर रेडी। हाँ, ये बात सोचनी जैसी है कि सिर्फ जानना काफी नहीं, महसूस करना, उस रिश्ते को सच में जीना जरूरी है। बिल्कुल। शायद इसीलिए जब दिल से निकलता है मेरा बाबा, तब याद मेहनत नहीं लगती, वो अपने आप होती है। बिल्कुल, मेरा कहने में ही अधिकार है, अपनापन है। जैसे हम बिना कोशिश के अपने घर जाकर आराम करते हैं ना, वैसी बुद्धि का सहज रूप से नेचुरली बाबा के पास टिक जाना, बस यही सहज योग है। और बाबा कहते हैं जो सदा बाप के साथ रहता है उसके पास माया या मुश्किलें आ ही नहीं सकती, फटक भी नहीं सकती। तो उसका मतलब ये हुआ कि चाबी जो है वो बाबा की याद में, उनके स्नेह में लगातार डूबे रहना है। हाँ बिल्कुल,
बाबा के प्रति वो अटूट लगन और स्नेह में मगन रहना, यही सभी समस्याओं का समाधान है। यही गहरी अटूट याद हमें हल्का बनाती है और फिर उड़ती कला में ले जाती है। इस नशे में रहना कि हम हर कल्प के विजयी हैं, अधिकारी बच्चे हैं। बहुत सुंदर। और अंत में बाप दादा ने सभी सेवाधारी वफादार बच्चों को दिल, जान, सुख और प्रेम से भरपूर वरदान दिया है। सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। और चारों ओर के स्नेही बच्चों को अपनी अविनाशी याद भेजी है जी। और ये पूरी चर्चा एक गहरे चिंतन के लिए भी प्रेरित करती है ना? कि क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में बाप दादा से जो ये सूक्ष्म स्नेह की पालना मिल रही है, ये विशेष खातिरी, इसका अनुभव कर पा रहे हैं? कैसे इस मेरा बाबा के सहज अपनेपन के एहसास को जीवन का आधार बना सकते हैं? हर पल उस दिव्य प्रेम और शक्ति को कैसे महसूस करें?